कैसा दिखता है मंगल ग्रह पर उतरना, अंतरिक्ष स्टेशन के स्पेसवॉक की झलकियां और स्टेशन के दल के लिए पहुंचाई गई सामग्री और आपूर्ति, ये हैं कुछ कहानियां। इस हफ्ते ओ नासा हमारे मंगल 2020 परसिवरेंस रोवर पर लगे कैमरों द्वारा कैद किए गए नई जारी की गई हाई डेफिनेशन वीडियो दिखाते हैं अंतरिक्ष यान की मंगल पर एंट्री, उतराई और लैंडिंग के आखिरी 7 मील का सफर। ये अद्भुत दृश्य दिखाते हैं नीचे से हीट शील्ड के अलग होने का पल और ऊपर से अब तक का सबसे विशाल पैराशूट खुलने का दृश्य, जैसे आप खुद मंगल पर उतर रहे हों बिना स्पेस सूट पहने। हालांकि रोवर पर लगा माइक्रोफोन उतरने के दौरान कोई उपयोगी ध्वनि रिकॉर्ड नहीं कर पाया, लेकिन लैंडिंग के बाद उसने मंगल की सतह पर रोवर के चलते समय की यांत्रिक आवाजें और यहां तक कि कुछ सेकंड के लिए मंगल की हवा की सरसराहट भी रिकॉर्ड की। वीडियो और ऑडियो के साथ साथ रोवर के लैंडिंग स्थल का पहला पैनोरामा भी जारी किया गया, जो उसके 2 नेविगेशन कैमरों द्वारा खींचा गया था। 3 दिन बाद रोवर के मास्टरकैम जी उपकरण से उसकी पहली पूरी 360 डिग्री हाई डेफिनेशन तस्वीर भी जारी की गई। परसिवरेंस अपने उपकरणों के जरिए मंगल पर कभी जीवन के संकेत खोजेगा, चट्टान और मिट्टी के नमूने इकट्ठा करेगा जिन्हें भविष्य में पृथ्वी पर लाने की योजना है, और उन तकनीकों का परीक्षण करेगा जो आगे चलकर मानवों को मंगल पर भेजने का रास्ता आसान बनाएंगी। अधिक जानकारी के लिए देखें nasa.gov परसिवरेंस। हमने 24 फरवरी को जॉनसन स्पेस सेंटर से 2 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्पेसवॉक का पूर्वावलोकन किया। पहले स्पेसवॉक में 28 फरवरी को केट रुबिन्स और विक्टर ग्लोवर सोलर एरे अपग्रेड की तैयारी करेंगे। इसके बाद 5 मार्च को रुबिन्स जापान के सोइची नोगुची के साथ बाहर जाएंगी और स्टेशन की थर्मल कंट्रोल प्रणाली से अमोनिया वेंट करने सहित अन्य कार्य करेंगी। नॉर्थरॉप ग्रूमैन का SS कैथरीन जॉनसन सिग्नस कार्गो स्पेसक्राफ्ट 22 फरवरी को अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा। वॉलप्स फ्लाइट फैसिलिटी से लॉन्च होने के 2 दिन बाद इसने लगभग 8,000 पाउंड वैज्ञानिक अनुसंधान दल की आपूर्ति और हार्डवेयर स्टेशन पर पहुंचाया। यह अंतरिक्ष यान स्वर्गीय NASA गणितज्ञ कैथरीन जॉनसन के नाम पर रखा गया है, जो किताब और फिल्म हिडन फिगर्स में दर्शाई गईं महिलाओं में से एक थीं, जिन्होंने NASA की शुरुआती ऐतिहासिक उड़ानों में अहम तकनीकी योगदान दिया था। 26 फरवरी को वॉशिंगटन D.C मैन NASA मुख्यालय भवन का नाम मैरी W जैक्सन के नाम पर रखा गया, जो NASA की पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थीं और हिडन फिगर्स में भी दर्शाई गई थीं। कार्यवाहक NASA प्रशासक स्टीव जुर्जिक ने समारोह का नेतृत्व किया, जैक्सन के परिवार और अन्य विशेष अतिथियों के साथ। हालांकि कोविड महामारी के कारण उपस्थित लोगों की संख्या सीमित रखी गई थी। 3-2-1 तालियां समारोह में जैक्सन के नाम वाली नई बिल्डिंग नेम साइन का अनावरण किया गया और कई वीडियो श्रद्धांजलियां भी दिखाई गईं, जिनमें कवयित्री निक्की जियोवानी ने अपनी कविता क्विल्टिंग द ब्लैक आइड पी पढ़ी, जो अंतरिक्ष और नागरिक अधिकारों पर आधारित है। मैरी जैक्सन, कैथरीन जॉनसन और अन्य नासा की छिपी और आधुनिक नायिकाओं के बारे में अधिक जानने के लिए देखें nasa.gov/modern figures। हमारे पार्कर सोलर प्रोब ने जुलाई 2020 में शुक्र ग्रह वीनस के पास से गुजरते हुए कुछ चौंकाने वाले दृश्य कैद किए। इस तस्वीर में एफ्रोडाइटी टेरा नामक क्षेत्र दिखाई देता है, जो शुक्र ग्रह का सबसे बड़ा ऊंचा इलाका है। टीम हैरान थी क्योंकि वे केवल बादलों को देखने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कैमरे ने ग्रह की सतह तक स्पष्ट दृश्य कैद कर लिए। अब वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यह कैमरा अपेक्षा से अधिक क्षमताएं रखता है, जो सूर्य और आंतरिक सौरमंडल में धूल का अध्ययन करने के नए अवसर दे सकता है। हालांकि मिशन का मुख्य लक्ष्य सूर्य है, लेकिन यह शुक्र के कई पासों से गुजरता है, जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उपयोग करते हुए यह सूर्य के और करीब पहुंचता जाता है। यही हैं इस हफ्ते की NASA की मुख्य बातें। इन सभी और अन्य कहानियों के लिए हमें फॉलो करें nasa.gov/twan पर।